मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम बात करें उस दिन की जब कयामत का सूअर फूंका जाएगा, जब ये मौजूदा जमीन और आसमान बदल दिए जाएंगे। उस वक्त हर इंसान, हर फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में सिर झुकाए डर और हैबत से खड़ा होगा। कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि कुछ बोल सके। उसी लम्हे में 700 फरिश्ते एक भयानक घर को खींच कर लाएंगे। उस घर को देखते ही महशर के मैदान में अजीब सी हलचल मच जाएगी। हर दिल में खौफ की लहर दौड़ पड़ेगी। उस घर का नाम है दोजख, यानी जहन्नम। जहन्नम जिसके 7 तबके हैं, 7 दरवाजे हैं। हर तबके में अलग अलग गुनहगारों को ठूंसा जाएगा। हर दरवाजा किसी न किसी गुनाह के नाम से मरकू होगा, जैसे मुशरिकीन, मुनाफिकीन, कुफ्र करने वाले, और फिर वो गुनहगार जो चुगलखोरी, सूदखोरी, जिना, चोरी जैसे गुनाहों में लिप्त रहे। उस दिन सिर्फ 2 ही मंजिलें होंगी, जन्नत या जहन्नम। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनें, इसे अपने दोस्तों, घर वालों तक पहुंचाएं। लाइक, कमेंट, शेयर करके इस खौफनाक हकीकत को सब तक ले जाएं। जहन्नम का मंजर, जहन्नम कोई साधारण जगह नहीं, ये वो घर है जहां हर तरह का अजाब इंतजार कर रहा है। आग का अजाब, धुएं का अजाब, ठंड का अजाब, ऐसी बर्फीली ठंड जो हड्डियों को गला दे, ऐसा धुआं जिसमें सांस लेना दूभर हो जाए। वहां की धूप काली, अंधेरी और तेज आग की तरह होगी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की आग जहन्नम की आग का सिर्फ 7वां हिस्सा है। सोचिए, जहन्नम की आग में तो रोशनी का नामो निशान तक नहीं। ये वो आग है जो काफिरों और बदकारों के लिए बनाई गई। काफिर तो इसमें हमेशा हमेशा के लिए कैद रहेंगे। जब जहन्नम को कुफ्फार, मुशरिकीन और गुनहगारों से भर दिया जाएगा तो उसकी आग और भड़केगी। उसकी गर्मी इतनी होगी कि अगर सुई की नोक जितना उसका हिस्सा दुनिया में लाया जाए तो सारी जमीन जलकर खाक हो जाए। अगर जहन्नम का कोई दरोगा इस दुनिया में आ जाए तो उसकी डरावनी सूरत देखकर कोई जिंदा न बचे। जहन्नम के अजाब, जहन्नम में अजाब की कोई कमी नहीं। वहां ऊंट जितने बड़े बिच्छू होंगे जो डंक मारेंगे। सांप इतने खतरनाक कि अगर वो किसी पहाड़ पर डंक मार दे तो वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। भारी भारी हथौड़े गुनहगारों के सिर पर बरसेंगे। भूख और प्यास की ऐसी सजा होगी कि गुनहगार तड़प उठेंगे। जब वो पानी मांगेंगे तो उन्हें खौलता हुआ तेल का तलछट या पीप दी जाएगी। वहां एक पेड़ होगा जिसका नाम है धोर। इसके फल इतने कांटेदार होंगे कि जब गुनहगार भूख से मजबूर होकर उसे खाएंगे तो वो गले में अटक जाएंगे। कांटे गले को चीर देंगे। जब पानी मांगा जाएगा तो माहे हमीम दिया जाएगा। इतना खौलता पीप की आंतें पिघलकर बह जाएंगी। प्यास ऐसी होगी कि गुनहगार उस पीप को ऊंट की तरह लपक कर पिएंगे, लेकिन राहत नहीं मिलेगी। मौत की तमन्ना, जब गुनहगार अजाब से तंग आकर मौत मांगेंगे तो मौत भी नहीं आएगी। वो एक दूसरे से मशवरा करके जहन्नम के दारोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को चीख चीख कर पुकारेंगे, हमें अल्लाह से कहकर मरवा दो। लेकिन हजरत मालिक 1000 साल तक जवाब नहीं देंगे। फिर कहेंगे, मुझसे क्या कहते हो, उसी से कहो जिसकी नाफरमानी की। फिर वो हजारों साल अल्लाह को पुकारेंगे, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। आखिर में अल्लाह फरमाएंगे, दूर हो, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात न करो। उस वक्त काफिर हर उम्मीद खो देंगे। वो गधे की तरह चीख चीख कर रोएंगे। पहले आंसू बहेंगे, फिर आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून की बूंदें निकलेंगी। गालों पर गड्ढे पड़ जाएंगे। खून और पीप इतना बहेगा कि अगर उसमें कश्तियां डाल दी जाएं तो वो तैरने लगे। जहन्नम की सूरत, जहन्नम की शक्ल इतनी डरावनी होगी कि अगर उसे दुनिया में लाया जाए तो उसकी बदबू और भयानक सूरत से कोई जिंदा न बचे। आखिर में हर काफिर को उसके कद के बराबर एक ताबूत में बंद कर दिया जाएगा। उस ताबूत को आग में डाला जाएगा। फिर उस आग को एक और ताबूत में बंद करके और आग में डाला जाएगा। फिर तीसरे ताबूत में, और हर बार आग का ताला लगाया जाएगा। गुनहगार सोचेगा कि अब इससे बड़ा कोई अजाब नहीं, लेकिन यह अजाब हमेशा हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। जन्नत और जहन्नम का फैसला जब सारे जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नम में सिर्फ वो रह जाएंगे जिन्हें हमेशा वहां रहना है, तो एक अजीब मंजर होगा। जन्नत और जहन्नम के बीच में मौत को मेढ़े की शक्ल में लाया जाएगा और सबके सामने जिबह कर दिया जाएगा। फिर एक पुकारने वाला पुकारेगा, ऐ जन्नत वालों, अब हमेशा की जिंदगी है, मरना नहीं। और फिर जहन्नम वालों से कहेगा, ऐ जहन्नम वालों, अब हमेशा की सजा है, मरना नहीं। उस वक्त जन्नतियों की खुशी की कोई इंतहा न होगी और जहन्नमियों का गम गम पर गम बढ़ता जाएगा। हमारी जिम्मेदारी मेरे दोस्तों, आज हम जहन्नम को बहुत हल्के में लेते हैं, बार बार जहन्नम जहन्नम कहते रहते हैं, लेकिन यह मजाक की बात नहीं। अल्लाह हम सबको इस भयानक आग से महफूज फरमाए।
कमेंट में आमीन जरूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। अल्लाह हम सबको सही रास्ता दिखाए और जन्नत नसीब फरमाए। आमीन।